जय श्री राम दोस्तों। मैं अभिनव शर्मा आपके लिए नई वीडियो लेके आ चुका हूँ। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है कंट्रोल स्टेटमेंट्स इन पाइथन। मैं पिछले काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं डाल रहा था क्योंकि मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब चल रही थी, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो अब हम मेरी वीडियो रेगुलर आया करेंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कंट्रोल स्टेटमेंट्स इन पाइथन। तो आइए सबसे पहले देखते हैं हम कि हमारे पाइथन के अंदर कंट्रोल स्टेटमेंट्स होते क्या है। तो सबसे पहले देखेंगे हम व्हाट इज कंट्रोल स्टेटमेंट्स। कंट्रोल स्टेटमेंट्स आर स्ट्रक्चर्स इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट enable you to control the flow of execution in program. कंट्रोल स्टेटमेंट हमारे पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर एक स्ट्रक्चर का काम करते हैं जो हमें इनेबल करते हैं कि हम अपने किसी भी प्रोग्राम को कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं या उसको हम एग्जीक्यूशन का फ्लो कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो इसी को बोलते हैं हम कंट्रोल स्टेटमेंट्स दैट अलाउज यू टू मेक डिसीजन, रिपीट सर्टेन एक्शंस एंड हैंडल एक्सपेक्टेशन केसेस। जो हमें अलाउ करता है कि हम कुछ भी डिसीजन ले सकते हैं इनके द्वारा, अपने किसी भी एक्शन को दोबारा रिपीट कर सकते हैं और किसी भी केस को हम हैंडल कर सकते हैं। इन पाइथन देयर आर थ्री मेन टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट्स। पाइथन के अंदर हमारे तीन टाइप के कंट्रोल स्टेटमेंट्स होते हैं। तो आइए देखते हैं कि वे तीनों कंट्रोल स्टेटमेंट्स कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला कंट्रोल स्टेटमेंट होता है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट। ये कर दें enable execution of specific code blocks based on the evolution of conditions। ये वे इनका यूज करते हैं हम अपने एग्जीक्यूशन को इनेबल करने के लिए किसी भी स्पेसिफिक या स्पेसिफिक कोड ब्लॉक के लिए। किसी भी कोड ब्लॉक को एग्जीक्यूट करने के लिए हम अपने कंडीशनल स्टेटमेंट्स का प्रयोग करते हैं और ये हमारे कई सारे कंडीशंस का एवोल्यूशन होता है। ये हमारे पास तीन टाइप के होते हैं। पहला होता है इफ कंडीशनल स्टेटमेंट, दूसरा होता है एलिफ कंडीशनल स्टेटमेंट और तीसरा होता है हमारा एल्स कंडीशनल स्टेटमेंट। तो आइए अब देखते हैं हम अपना दूसरा टाइप। दूसरा कंट्रोल स्टेटमेंट होता है हमारे पास लूपिंग स्टेटमेंट। ये हमारे अलाउ रिपीटेशन ऑफ कोड ब्लॉक्स अदर फॉर ए स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम्स और until a condition is met। हमारे किसी भी कोड के रिपीटेशन को अलाउ करने के लिए हम लूपिंग स्टेटमेंट्स का प्रयोग करते हैं। ये हमारे जब तक यूज हो, ये हमारे किसी भी स्पेसिफिक जो भी नंबर हम इसे अलाउ करेंगे ये उस नंबर तक हमारे कोड को रिपीट कर देगा या फिर जब तक हमारी कंडीशन मीट नहीं होती ये हमारे कोड को जब तक रिपीट करता है। इसी को बोलते हैं हम लूपिंग स्टेटमेंट। ये भी हमारे पास दो टाइप के लूपिंग स्टेटमेंट होते हैं पाइथन के अंदर। पहला होता है हमारा फॉर लूप, दूसरा होता है हमारा व्हाइल लूप। अब चलते हैं हम अपने तीसरे स्टेटमेंट की तरफ। तो तीसरा स्टेटमेंट होता है हमारे पास कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट। प्रोवाइड कंट्रोल ओवर द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन सच एज टर्मिनेटिंग लूप्स और स्पीकिंग इटरेशन बेस्ड ऑन द सर्टेन कंडीशंस। हमारे किसी भी प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए हम कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स का प्रयोग करते हैं। जैसे कि किसी भी लूप को टर्मिनेट करने के लिए या बंद करने के लिए या किसी एक कंडीशन से दूसरी कंडीशन पर जंप करने के लिए या स्किप करने इटरेशन कंडीशन पर किसी एक कंडीशन से दूसरी कंडीशन पर जंप करने के लिए हम कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट का प्रयोग करते हैं। ये भी हमारे पास तीन टाइप के होते हैं। पहला होता है हमारा ब्रेक कंडीशन, दूसरी होती है हमारी कंटिन्यू कंडीशन, तीसरी होती है हमारी पास कंडीशन। तो आइए अब हम देखते हैं हमारे कंडीशनल स्टेटमेंट होता क्या है। कंडीशंस ऑल्सो नोन एज कंडीशनल स्टेटमेंट्स और कंडीशनल एक्सप्रेशंस। कंडीशंस को हम कंडीशनल स्टेटमेंट
और कंडीशन एक्सप्रेशंस को भी बोलते हैं। All structures in programming language that allows the execution of different code blocks based on the specific condition. They provide the ability to make decisions and control the flow of a program. हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर ये एक तरीके के स्ट्रक्चर होते हैं, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जो हमें अलाउ करते हैं कि हम अपने किसी भी ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए कंडीशंस का यूज करते हैं। ये हमें एबिलिटी, ये हमें पावर प्रदान करता है डिसीजन बनाने की, या हमारे फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन, प्रोग्राम के फ्लो को एग्जीक्यूट करने के लिए भी ये हमें ये एबिलिटी प्रदान करता है। तो इसी को बोलते हैं हम कंडीशंस। अब चलते हैं आगे। In Python, conditions are typically implemented using the following statements. Python के अंदर कंडीशनल स्टेटमेंट मैं आपको बता ही चुका था कि हमारे पास 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है इफ कंडीशन, दूसरी होती है एलिफ कंडीशन, और थर्ड होती है हमारी एल्स कंडीशन। तो आइए अब देखते हैं कि ये होते क्या है, इफ कंडीशन, एलिफ कंडीशन और एल्स कंडीशन। तो सबसे पहले देखते हैं हम हमारी इफ कंडीशन क्या होती है। The if statement allows you to execute a block of code if a condition is true. if कंडीशन का यूज हम जब करेंगे जब हमारे किसी भी ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करते हुए उसकी कंडीशन हमारी ट्रू होगी, जब ही हम अपने इफ कंडीशन का प्रयोग करेंगे। उसके बाद आता है हमारी एलिफ कंडीशन। द एलिफ स्टेटमेंट इज शॉर्ट फॉर इफ, एल्स इफ, एंड it is used to check conditional conditions if the condition for if statement is false. It is optional and can be appeared multiple times within an if statement. elif condition हमारी जब यूज होती है जब हम यूज करते हैं हमारी else if कंडीशन का। else if कंडीशन मैं आपको आगे बताऊंगा कि हमारी होती क्या है। अभी के लिए हम एलिफ कंडीशन को छोड़ देते हैं, इसको मैं आपको आगे बताऊंगा। अब हम बात करते हैं एल्स कंडीशन की। द एल्स स्टेटमेंट इज यूज्ड टू डिफाइन ए ब्लॉक ऑफ कोड दैट शुड बी एग्जीक्यूटेड और इफ नॉन ऑफ प्रीसीडिंग कंडीशंस आर ट्रू। एल्स कंडीशन का यूज हम जब करते हैं जब हमारी इफ कंडीशन फॉल्स हो जाती है, तो वो हमारी एल्स कंडीशन के अंदर फिर रन करती है। मान लीजिए हमने ए को वैल्यू दी 1 और बी को वैल्यू दी हमने 2, और इफ कंडीशन रखी हमने कि इफ ए इक्वल्स टू बी देन प्रिंट हमारा इक्वल, बट हमारी ए की वैल्यू थी 1 और बी की वैल्यू थी हमारी 2, तो यहाँ पर हमारी दोनों वैल्यू बराबर नहीं थी, तो इफ हमारा प्रिंट नहीं होगा। तो और उसके साथ ही हमने एक एल्स कंडीशन भी डाली, इफ ए स्मॉलर देन बी देन प्रिंट ए इज लेस देन बी, तो हमारा एल्स वाली कंडीशन यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी। इसी को बोलते हैं हम अपना एल्स कंडीशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा मुझे कमेंट कर बताएं आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद। आपको पता ही है मेरे चैनल का नाम है एजुकेशन पॉइंट। मैं आगे भी आपके लिए ऐसी एजुकेशनल वीडियो लाता रहूँगा, तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।